खूंटे से बंधी गाय और कच्चे मकान और खुला वातावरण, ये देख के आप सोच रहे होंगे कि हम किसी गांव में हैं। नहीं, हम किसी गांव में नहीं, सांगानेर की खुली जेल के अंदर है हम। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है खुली जेल और क्या है यहाँ की कैदियों की जिंदगी। जिंदगी के वो पल जो हर इंसान अपने परिवार के साथ जीना चाहता है, ऐसे खुशनुमा पलों को गवा चुके ये सजा याफ्ता कैदी। लेकिन खुली जेल इनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। आजाद घूमते कैदी, मोबाइल पर बात करते कैदी, परिवार के साथ रहते कैदी। जी हाँ, खुली जेल में 230 कैदी रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल संपूर्णानंद ने 1963 में खुली जेल की नींव रखी थी और राजस्थान में 23 खुली जेल है। सांगानेर खुली जेल के अंदर 10 सरकारी क्वार्टर है। इसके अलावा बंदी लोग जो अपनी सजा काट के खुली जेल के अंदर आए, वो अपने हाथों से इन ईंटों की नींव रख के अपना घरौंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। सांगानेर खुली जेल में सरकार की ओर से कुछ घर बनाए हुए हैं जिनमें रहते हैं कैदी, और अब नए आ रहे कैदियों को खुद के पैसों से बनाना पड़ रहा है घर। कुछ कैदियों के चेहरों पर खुशी है। इतने सालों के बाद अपने परिवार के लिए कुछ करने का उन्हें मौका मिला है। बहुत अच्छा है, अच्छा वातावरण है, परिवार के साथ में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपनी मजदूरी करते हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा यार, 4 पैरोल भी काटी अच्छी, 40-40 दिन की और एक 30 दिन की, एक 20 दिन की मजदूरी। हम तो यही करते हैं, अपने क्या नाम ईंट बाटा पत्थर की चिनाई बनाई का ये खुला जो भी काम मजदूरी मिल जाती है, हमारे को मिल जाता है 8-9 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं। खुली जेल के अंदर अच्छा परिवार के साथ में रहते हैं हिल मिल के, और कोई दिक्कत नहीं है, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। वहाँ तो क्या जैसे मुलाकात वगैरह भी होती तो मान लो 10-15 मिनट के अंदर वापस बंद करो, चलो चलो, घर वाले घबराते करते नहीं समझे, और हमारा भी जीव ऐसे करता है कि कब बाहर जाएँ, कब परिवार से मिले जुलें। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ खुद काम कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। इन घरों में जरूरत का हर सामान है। गर्मी से बचाने के लिए कूलर रखा है, मनोरंजन के लिए टीवी, और किसी कैदी के घर के बाहर कार खड़ी है तो कहीं बाइक। वो आम जिंदगी जीने को मिली है इन्हें बड़ी मुद्दतों के बाद। आखिर इन्हें भी जीने का हक है। जी हाँ, ये कैदी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन भागने की कोशिश की तो फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। खुली जेल में सरपंच भी। हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के सरपंच से और जानते हैं कैदियों के गांव की कहानी। ये जो खुली जेल में पूरा एक कैदियों की तरह कह सकते हैं कि हम एक जन्नत है कैदियों की यहाँ पर, और यहाँ पर आप सरपंच, एक गाँव बसा हुआ है। क्या प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में बताएं। मैडम, चुनाव की ये प्रक्रिया रहती है कि यहाँ पर जो हमारे इंचार्ज साहब होते हैं, एक हेड कांस्टेबल है, वो संबंधित जेल को, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को सूचना करता है कि बेसिस इस तरह यहाँ चुनाव करवाने हैं। और यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ स्टाफ है, स्टाफ का काम सिर्फ क्या होता है मैडम, काउंटिंग का होता है। सुबह शाम काउंटिंग करना बंदियों की, इसके अलावा बाकी जो भी काम है बंदियों से रिलेटेड सब पंचायत देखती है।
जैसे कोई पानी का है, कोई बिजली की समस्या है, बंदियों ने कोई आपस में झगड़ा कर लिया या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उनके परिवारजनों की कोई समस्या है, वो सारी पंचायत डील करती है। पंचायत में एक सरपंच होता है, 5 हमारे पंच होते हैं, तो सभी पंच और सरपंच बैठ के ही वहाँ पर ऑफिस पे उस चीज़ को देखते हैं। उसके लिए क्या है, स्टाफ की जो भी मदद होती है वो स्टाफ हमारे को सहयोग करता है इस चीज़ के लिए। स्टाफ और पंचायत बैठ के ही हर चीज़ का डिसीजन करते हैं। अकेला स्टाफ या अकेली पंचायत कोई चीज़ का डिसीजन नहीं करते। बंदियों को क्वार्टर आवंटित करना है, बंदियों के परिवारजनों को कोई दिक्कत है, बंदियों को कोई पैरोल संबंधित कोई यहाँ एप्लीकेशंस वगैरह हैं, बंदियों की कोई और भी समस्याएं हैं, बीमार है बंदी, वो सारी समस्याएं पंचायत में। घरों के बाहर बंधी गाय भैंसे, आंगन में मुर्गे, मैदान में खेलते बच्चे, इस जेल में वो हर पल आपको जीने को मिलेगा जो आप आम जिंदगी में जीते हैं। इस जेल में मंदिर भी है कैदियों के लिए। वहीं कैदियों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है। खुली जेल में चलता है आंगनबाड़ी केंद्र। कैदी अपने जीवन संवारने के साथ यहाँ पर उनके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को अब अपनों के परिवार के साथ ही तेजी से बढ़ती जिंदगी की रफ्तार में शुमार होने का मौका मिला है। आंगनबाड़ी में केंद्र में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें खाना भी खिलाया जाता है। यहाँ 8 से 12 का हमारे आंगनबाड़ी का टाइम है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और वैसे तो 0 से 6 साल तक के बच्चों का है हमारे, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। खाना दिया जाता है और 10-11 बजे तक तो पढ़ाते हैं इनको, 1 घंटा खेल का होता है इनका और फिर 11 से 11:30 तक इनको खाना खिलाया जाता है बैठा के। खुली जेल में सरकारी स्कूल चल रहा है 5वीं क्लास तक। यहाँ कैदियों के बच्चों की उज्जवल जीवन की एक नींव रखी जा रही है। खुली जेल में आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा सरकारी स्कूल भी चलता है 5वीं कक्षा तक। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के खिलखिलाते चेहरों पर वो नूर नजर आ रहा है जो कभी उनसे छिन गया था। जिंदगी के 14-12 साल आम जेल के अंदर बिताने के बाद खुली जेल में आने के बाद कैदी यहीं पर सांगानेर के 21 किलोमीटर के दायरे के अंदर काम करते हैं। कोई कंप्यूटर की दुकान पर काम कर रहा है, तो कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला के फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिखरी जिंदगी को फिर से संवारने की जद्दोजहद में ये कैदी रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं खुली जेल से, इस एक उम्मीद के साथ कि फिर से सर उठाकर जी पाएंगे। आंखों से आंखें मिलाकर खुददारी की जिंदगी जीने की तमन्ना ही इन्हें हमसे जोड़ रही है। कोई कंप्यूटर की दुकान खोलकर फिर से ठहरे हुए पहियों को आगे बढ़ा रहा है। तो कोई चाय बेचकर परिवार को वो हर खुशी देना चाहता है जिसे उसकी एक गलती ने छीन लिया। कहते हैं हर गलती कीमत मांगती है, कीमत इतनी बड़ी कि कई साल गुजर गए, मोहलत नहीं मिली। अब मिली है तो फिर से जीने की आरज़ू है। सुबह 6 बजे प्रेजेंट के बाद मैं शॉप पर दुकान पे आ जाता हूँ, शाम को 6 बजे चले जाते हैं। बदलाव तो बहुत कुछ है, बंद दीवार तो बंद दीवार है, खुली दीवार खुली दीवार। शाम ढलते ही ये कैदी अपने घर आ जाते हैं।
7 बजते ही फिर से इन कैदियों को खुली जेल के मैदान में इकट्ठा किया जाता है और फिर सभी कैदी अनुशासन के साथ ही एक गोला बनाकर हाजिरी देते हैं। गिनती पूरी होते ही जेल के दरवाजे पर लग जाता है ये ताला और फिर कैदी अपने घर की ओर रुख करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। ये खुली हवा इनके उस दर्द पर मरहम लगा रही है जो इन्होंने सलाखों के पीछे इतने सालों तक काटे हैं। चांद की ये रोशनी, आंगन में चारपाई और परिवार के साथ होने की खुशी जिंदगी के उस खोए हुए नूर को लौटा रही है जो इन्हें नरक से जन्नत में आने का मखमली एहसास दे रही है। चलते चलते बस इतना ही कि खत्म होते इनके आत्मविश्वास को, इनके हौसलों को और इनकी उम्मीदों को इनके अपने ही वापस लेके आ सकते हैं। और आप और हम जो समाज का हिस्सा है, इन्हें जिंदगी जीने का एक मौका तो दे ही सकते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है, किस उम्र की मिली सजा समझते समझते जिंदगी गुजर गई, कैसे एहसास दिलाते बेगुनाही का कि घड़ी एक गुनाह पर आके ठहर गई। सहयोगी विजय करण, मनीष और शाहनवाज खान के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान